गोपाल अस्पताल के एक वार्ड में माथा पकड़े बैठा था। उसकी गोद में 1 साल की बेटी सो रही थी। 4 साल का बेटा उसकी बाह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी रेखा बेड पर लेटी हुई थी। रेखा को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वह गंभीर रूप से बीमार थी। उसकी बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। अस्पताल लाने के 2 दिन बाद उसे होश आया था, मगर इतनी देर तक बीपी लो रहने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था, मगर सुधार बहुत धीरे हो रहा था। वह 1 महीने से बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चों को अकेला संभाल रहा था। गोपाल पिछले 4 दिनों से नहाया भी नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कहीं अकेला बैठकर जी भरकर रो लेना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के कुछ लोग मिलने आए। उसके बाद तो लोगों ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था कि कहीं पैसे न मांग ले। शहर में वह ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि 4 साल पहले वह माँ बाप और भाई भाभीयों से लड़कर इस शहर में आया था। तभी से पत्नी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदार ही काम आते हैं। गोपाल तो ससुराल वालों से भी लड़कर बैठा था। 2 रुपए कमाने क्या शुरू किए, घमंड में अपनों से ही दूर बना बैठा था। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरी बार फिर से फ़ोन किया तो माँ ने फ़ोन काट दिया। उसे याद आया, 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था, तब उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगा। माँ के फ़ोन काटने पर वह निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। पास ही बेड पर लेटी रेखा टुकुर टुकुर देख रही थी। पति को रोते देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू निकल आए। गोपाल ने सोचा, पापा को फ़ोन मिलाऊं, मगर पापा और बड़े भैया से किस मुंह से बात करेगा। उसकी हिम्मत नहीं थी। एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे वह बात कर सकता था, मगर माँ ने फ़ोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करने के लिए माँ को फ़ोन मिला दिया। इस बार माँ ने फ़ोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं, अब हमारे जीवित श्राद्ध करने के लिए फ़ोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज़ सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह रूधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, तू रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिजन उसकी तरफ देखने लगे। माँ अनहोनी के डर से बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ बेटी, बेटा जल्दी बोल दा। गोपाल रुलाई रोकते हुए रुधे गले से बोला, माँ, तेरी बहू रेखा 1 महीने से अस्पताल में भर्ती है। उसे और बच्चों को संभालते संभालते मैं थक गया हूँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है, हम हैं ना। अभी तेरे पापा जिंदा हैं, माँ जिंदा है, 3 बड़े भाई हैं, भाभियाँ हैं। बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू अब फिक्र मत करना, 2 घंटे में सबको लेकर मैं आ रही हूँ, तू हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उसे माँ के वचन अमृत तुल्य लगे। शरीर में जान आ गई। ऐसे लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल खड़ा हुआ और पत्नी से बोला, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। रेखा रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है ये सुनकर मेरी भी हिम्मत बंध गई है जी। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया। पापा ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ़ कर दो पापा। पिता ने उसे भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। भाइयों से गले मिला तो वे बोले, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या तू? इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है?
तीनों भाभियां भी साथ आई थीं। साथ में घर से खाना बनाकर भी लाई थीं। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने से वह हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही नहाकर बेफिक्र होकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई। उसकी पत्नी रेखा, जो 1 महीने से बेसुध थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वह 7 दिन में ही ठीक हो गई। गोपाल और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। दोस्तों, आजकल यारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर सही मायनों में अपना परिवार ही काम आता है। इसीलिए बेशक अलग रह लीजिए, मगर अपनों से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।